तांत्रिक कैसे बने थे? तांत्रिक जहाँ तक कि बनने की बात है तो ये बहुत पहले की बात है, करीबन 2014-15 की बात है शायद। उस समय मेरा उम्र कुछ खास नहीं था। एक गंगापुर जो है हमारे गांव के बगल में है, जो गंगापुर, तो वहीं की एक विजय नाम के बहुत बड़ा भगत थे, तांत्रिक थे, ठीक, शायद नाम भी सुने होंगे तुम लोग। तो मेरे को उनसे मुलाकात हुआ, मैं बोला कि भैया से मैं भी बनना चाहता हूँ तांत्रिक, बिल्कुल आपके जैसा। तो वो बोले कि बाबू कुछ भी कर लो, पढ़ो लिखो, लेकिन तांत्रिक कभी मत बनना। मैं बोला कि क्यों, आप तो बने हुए हैं, तो मुझे बनने में क्या दिक्कत है। तो वो बोले कि से बहुत सारे भूतों को कैद करके रखना पड़ता है अपने बस में, और उनसे ही काम करवाना पड़ता है, ठीक। और वो जब काम करते हैं ना तो उसके बदले में उनको भोजन देना पड़ता है, बलि देना पड़ता है, और नहीं दोगे तो रात भर परेशान करेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। रात भर नोचते रहते, सोने नहीं देते मुझे। मैं कहा कि इसे कोई दिक्कत नहीं, मैं भूतों को बस में नहीं करूँगा, मुझे बस मंत्र विद्या सिखा दीजिए और सिद्ध करवा दीजिए। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारा जिद है तो यही सही, सिखा देते हैं। तो वो मुझे बुलाए अपने घर पे, करीबन मैं उनके घर पर 15-20 दिन डेली गया। जाने के बाद मुझे उन्होंने बहुत सारा मंत्र कॉपी पर लिख करके, वो बोलते थे मैं लिखता था, बहुत सारे मंत्र दिए और पाचरा उचरा सुनाए, गीत जो रहता है गा करके भूतों को बुलाया जाता है, देवी को बुलाया जाता है, अवघड़ को बुलाया जाता है, ब्रह्म को बुलाया जाता है, ठीक। फिर मैंने कजरली बहमत का भी साधना किया मैं, ठीक। मैं कर्ण पिशाचनी का भी साधना करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो रिस्की होता है, ठीक। भैरव साधना मैंने किया है, बता दूँ मैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जब वो मुझे सारा कुछ सिखा दिए तो बात आई सिद्ध करने की, कि अब इसको सिद्ध कैसे किया जाए। तो मुझे वो भैया बोले, उस समय बहुत पहले की बात है, कि अगर तुम्हारे आसपास में कोई जवान कोई आदमी अगर डेट करता है, ठीक, तो मुझे बताना आकर के। और 2014-15 की बात है, हम लोग के पास मोबाइल रहता नहीं था, साइकिल था मेरे पास, मोटरसाइकिल नहीं था उस समय, अभी तो है। तो एक नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत ही जवान औरत, हमारे गांव के ही एक औरत डेट की थी उसी समय। तो जब डेट की थी तो मेरे को पता चला कि वो डेट कर गई है। तो मैं साइकिल निकाला, और साइकिल निकाल करके, बाबू ध्यान सुनो, ठीक, साइकिल निकाल करके मैं उनके पास भागता भागता गया। और जाने के बाद उनको मैं बताया कि ऐसा ऐसा है कि हमारे गाँव में एक जवान करीबन 35-40 साल की एक लेडीज़ हैं जो डेट की है। तो हमको बताएं कि ठीक है, से उनको जब जलाने के लिए नदी पर, श्मशान घाट पर लेके जाया जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर तुमको रात में 12 बजे अकेला जा करके ये तुमको करना होगा, ठीक। हम ठीक है, जाएंगे अकेले ही रात में। तो रात को पहले तो हम लोग गए उनको जलाने के लिए, मैं भी गया था वहाँ पर जलाने के लिए। जब जला उला करके करीबन शाम को 6 बजे तक मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद घर पे खाना उना खाया, रात को मैं सो गया। सोने के बाद क्या हुआ कि 11 बजे के आसपास मेरा नींद खुला। तो 11 बजे के आसपास जब मेरा नींद खुला तो मैं देखा कि मुझे तो जाना था वहाँ पे। तो मैं 11 बजे खाली पैर घर से निकल पड़ा। जाते जाते मेरे को बिल्कुल 12 बजे मैं नदी पर पहुंचा, श्मशान घाट में पहुंचा। बिल्कुल 12 बज चुका था, बिल्कुल सुनसान जंगल आसपास में, नदी जो है ना, नदी का पानी आवाज कर रहा था छल छल छल। बहुत डरावना हालत, बिल्कुल एकदम डर के मारे एकदम पसीने मेरे छूट रहे थे, बिल्कुल हालत खराब हो रहा था मेरा। और एक तो मैं पहली बार रात में 12 बजे अकेला नदी पर गया था। डर इतना लग रहा था ना कि पानी एकदम पसीना चल रहा था एकदम। उतना भी गर्मी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे एकदम पसीना चू रहे थे शरीर से। फिर क्या हुआ कि जहाँ पर वो जो मैं देखा कि जहाँ पर चीता जला हुआ था, ठीक, बस उसी के राख पर मुझे बिना कपड़ा के नहा करके बैठना था, उसी राख पर जहाँ पर जला हुआ था।
मैं क्या किया कि कपड़ा खोल करके और वहाँ पे रख दिया। रखने के बाद मैं नदी में डुबकी लगाने के लिए जैसे ही गया मुझे लगा कि पानी में कोई है। बहुत डर लगा, और किसी को भी लगेगा भाई। तुम लोग भी अकेले अगर नदी में जाते हो तो नहाना तो भाई बहुत दूर की बात है, वहाँ जा ही नहीं पाओगे, पहली बात है। मैं गया और जाने के बाद मैं नहा लिया कैसे कैसे करके, और जैसे ही उस राख पे, कपड़ा बगल में रखा हुआ था, जैसे ही उस राख पे मैं बैठा वहाँ पे, ठीक, और ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे ही करके बाबू, ऐसे, ठीक, ऐसे ही करके जब मंत्रों का साधना करने लगा, ठीक, और बिल्कुल सामने नदी बिल्कुल सामने, ठीक, और एकदम लग रहा है ना वहाँ पे कि 10-12 कम से कम भूत वहाँ पर नहा रहा था। उसमें चबाक चबाक की आवाज आ रहा था पानी में से, लग रहा है कि कोई ईंट फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ठीक। मैं आंख बंद किया हुआ हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक, और अपने आसपास गोले गोले वहाँ पर, ठीक, चौहदी बना लिया था, घेरा बना लिया था, अपना देह बांध लिया था मैं, ठीक, शरीर बांध लिया था अपना, ठीक, ताकि मेरे अंदर कोई भूत मुझे कोई टच ना कर सके। तो रियली में मुझे कोई भूत टच नहीं कर पा रहा था, लेकिन आसपास मुझे बिल्कुल पता चल रहा था कि भूत है, और वो लोग मुझे बहुत परेशान है। पानी, नदी का पानी इतना मेरे ऊपर ऐसे से फेंक रहे थे, ऐसे करके, ठीक, लेकिन मेरे पास वो जो घेरा में बनाया हुआ था, सारा पानी उसके उधर ही रह जा रहा था, मेरे पास आ नहीं रहा था, ठीक। जब मैं मेरा मंत्र जब पूरा हो गया, ठीक, जब मैं आँख खोला तो फिर से मैं गया नहाने के लिए। नहा करके जब मैं वापस कपड़ा पहनने के लिए जब वहाँ पर आया जहाँ मैं कपड़ा रखा था, मेरा कपड़ा नहीं था वहाँ पे। अब मैं बिल्कुल हूँ बिना कपड़ा के हूँ वहाँ पे, मैं घर तो आ नहीं सकता हूँ। मैं कपड़ा खोजने लगा। उस समय लाइट लेके जाना ही नहीं था मुझे, वहाँ पे मना किया गया था कि लाइट नहीं लेके जाना है, और मोबाइल था नहीं उस समय मेरे पास। तो क्या हुआ कि ऐसे इंजोरिया रात था, थोड़ा सा उजाला था हल्का हल्का, ठीक। तो मैं क्या किया कि उजाले में ही खोजने लगा। पता चला कि जहाँ पर मैं नहाया था, जिसके ऊपर जो बांस का जो ठठरी रहता है, तो जो लाश जिस पर जाती है, तो वो एक बांस वहाँ जहाँ नहाया था वहाँ पर गड़ा हुआ था। मैं कहा कि ये अभी तो मैं यहाँ पे नहाया हूँ, बांस तो था नहीं, अचानक से वहाँ पर बांस कैसे आया। अब बहुत डर गया कि आखिर यहाँ पे आके गाड़ा कौन। तो मैं बांस को ऐसे देखने गया तो देख रहा हूँ क्या कि हल्का सा पानी था वहाँ पे, इतना पानी था। मैं देख रहा हूँ कि नीचे मेरा कपड़ा है और कपड़ा के ऊपर बांस ऐसे गाड़ा हुआ है। मैं बांस को निकाला, मेरा कपड़ा बिल्कुल गीला हुआ था, दोनों, मेरा पैंट और मेरा शर्ट दोनों वहाँ पर था। मैं कपड़ा को क्या किया, कैसे करके गाड़ दिया, हल्का हल्का सूख गया था। ऐसे गाड़ने के बाद पानी गिर गया था, मतलब मैं वो गीला कपड़ा ही पहन लिया और पहन करके वापस भागने लगा वहाँ से। भागते भागते मैं आ गया घर, ठीक। घर आने के बाद मेरे को सुबह का बहुत इंतजार था कि मैं जाग करके वहाँ पर जाऊँ, ठीक, बताऊँ उनको, मेरे जो गुरु थे उनको कि ऐसे ऐसे हुआ था। मैं उनको जाकर बताया ऐसे करके, फिर वो मुझे बहुत खुश हुए, कहे कि ठीक है तुम डरा नहीं था, कहा कि डर तो बहुत लग रहा था पर मैं आँख नहीं खोला था, तो वो खुश हुई। उस दिन से मैं सिद्ध कर लिया हूँ, अब मैं भी भूत पकड़ सकता हूँ। किसी को भूत धरा हुआ है तो वो मैं भगा सकता हूँ, सांप भी झाड़ता हूँ, बिछा भी झाड़ता हूँ, ठीक, सर में दर्द भी झाड़ता हूँ, ठीक, और बहुत कुछ कर लेता हूँ। और आज भी मैं करीबन 3 भूत अभी भी मेरे बस में है, ठीक, एक जिनाट है। मैं अभी भैरव साधना भी किया हुआ हूँ। मैं अभी करने वाला हूँ कर्ण पिशाचनी साधना, लेकिन अभी चूँकि अभी मेरा शादी वादी नहीं हुआ है तो अभी थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना कर्ण पिशाचनी साधना भी मैं कर लूँगा जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग जो पूछे थे कि कैसे मैं सिद्ध किया था, कैसे मैं तांत्रिक बना, तो ये कहानी यही था। और उसके बाद फिर कभी एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो अभी तक जो है यही वीडियो था, तो चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हम लोग ऐसे ही रोचक कहानी और ब्लॉग्स, हॉरर ब्लॉग्स, भूतिया ब्लॉग्स हम लोग लाते रहते हैं, ठीक। धन्यवाद।